गुरु के विषय में कहा गया कोटि सूर्य समप्रभा। इस दुनिया में एक सूर्य है जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देती है, पर उस सूर्य में भी इतनी साहस नहीं, उस सूर्य में भी इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा सके। ये सूर्य भी जगत के अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश देता है, लेकिन ये सूर्य भी तुम्हारे भीतर में काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, तुम्हारे दुख, जंजाल, कष्ट, तुम्हारे भीतर में जितनी तड़प है, व्याकुलताएं हैं, बेचैनी है, ये सूर्य भी उसको मिटाने में समर्थ नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत इस नीति का प्रतिपादन करती है, कोटि सूर्य समप्रभा। बोला गुरुदेव भगवान कौन है? कहा करोड़ों सूर्य के बराबर हैं। कोटि सूर्य की तरह तुम्हारे हृदय में बद्ध होकर प्रवेश होकर, लेकिन प्रवेश तो तभी करेंगे जब तुम ऑर्डर दोगे। गुरु कितना भी महान है, कुछ नहीं कर सकता अगर शिष्य की सहमति नहीं है। याद रखो, गुरु की महानता से कुछ नहीं बनने वाला। वो भी तुम्हारे अहंकार का कारण बन सकता है। मेरे गुरुजी ये, मेरे गुरुजी वो, मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी वैसे, ये अहंकार है तुम्हारा। गुरु अहंकार मिटाने आता है, गुरु अहंकार प्रकट करने नहीं आता तुम्हारी जिंदगी में। इसलिए गुरु कितना भी महान क्यों न हो, पर जब तक शिष्य, श्रद्धालु, भक्त उन्हें परमिशन नहीं देता, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। मुझसे तो पूछोगे कि गुरु और शिष्य में कौन महान है, तो मैं सदा कहूंगा शिष्य ही महान है। जो स्वयं को प्रस्तुत करता है किसी ऐसे महापुरुष के सामने कि आज से मैं आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करता हूं, आपको जो शासन करना हो मेरे ऊपर कर लो प्रभु, इसी को शिष्यता कहते हैं। धन की प्रचुरता में, मदांधता में, बल की प्रचुरता में, अर्ध ज्ञान की प्रचुरता में, मदांधता में, अहंकार में जो लोग अपने गुरु के ऊपर ही शासन करते हैं, इस जीवन में कभी उन्हें प्रकाश, आनंद, प्रेम, शांति नहीं मिल सकता। धन के बल पर गुरु के ऊपर शासन करने वाले लोगों की कमी है भारत में। अपनी शक्ति के बल पर गुरु के ऊपर ही शासन करने की भावना रख करके लोग आते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े राजा हुए जनक, और अष्टावक्र को जब अपना गुरु बनाया तो अष्टावक्र ने कह दिया कि तुम्हारे कर्मचारियों के जूते और चप्पल जहां खुले हुए हैं वहीं जाकर के नंगे पांव बैठ जा। और अष्टावक्र स्वयं बैठ गए व्यासपीठ पर, राजपीठ पर। जनक और अष्टावक्र के उस आत्मज्ञान को पाकर के, क्योंकि पहले अहंकार विसर्जित किया, अच्छा ये तेरा राज है, जनक बना हुआ है, यहां लोग तुझे सम्राट कहते हैं। जीवन में जब तक तुम्हारी अपनी गहरी अनुभूति नहीं होगी, द सेल्फ रियलाइजेशन, विवेकानंद कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, नो द ट्रूथ टू प्रैक्टिसाइज ट्रूथ। सत्य को वही जान सकता है जो सत्य का प्रैक्टिस करता है। सत्य को वही समझ सकता है जिसने सत्य को जिया हो, जिसने अपने सत्य को जीवन में स्थान दिया हो। चौकी की बात अलग और चौके की बात अलग, यही तो भारत का दुर्भाग्य है। चौकी पर कुछ बोलते, चौका में जाके कुछ कहते। चौकी पर लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या इत्यादि से विगत होने की बात करते हैं, परंतु जब चौके पे जाते हैं, चौका का अर्थ होता है जहां तुम्हारा पाकशाला है, जहां तुम्हारा किचन, जहां दिन रात किचकिच होता रहता है। किचन शब्द वो है जहां दिन भर किचकिच होता रहे, रसोई शब्द वो है जहां रस बरसता रहे। भारत में रसोई है, किचन नहीं होता है। इसलिए भारतीयों को रसोई की व्यवस्था बनानी चाहिए, किचन से अलग हटो, वो किचकिच का जगह है। शब्दों से बहुत अंतर पड़ जाता है दुनिया में।
जिनकी बीवी हैं उनके लिए तलाक है, जिनके वाइफ हैं उनके लिए डिवोर्स है, लेकिन जिनकी धर्म पत्नी है उनके लिए जीवन भर का निर्वाह है। हम सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। न यहाँ बीवी है न यहाँ वाइफ है, यहाँ धर्म पत्नी है जानकी की तरह। धर्म पत्नी, धर्म से जिसका रिश्ता है भोग के लिए नहीं बनाया गया, योग के लिए बनाया गया। हमारे यहाँ संबंध योग उत्पन्न करते हैं, रोग नहीं, भोग नहीं। इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी माताओं, मेरे बैठे हुए विज्ञ विद्वान श्याम नगर के लोग, नागपुर के लोग, विज्ञता ही सबसे बड़ी चीज है। विज्ञता न होगी, अहंकार में जीते रहोगे। अहंकार में रहने वाले का जीवन में कभी आनंद से भेंट नहीं होता। और याद रखना, इस दुनिया में भगवान अगर किसी को भक्ष लेते, भोजन कर लेते, तो अहंकार को ही खाते हैं। किसी को पढ़ाई का अहंकार, किसी को पता नहीं किस चीज का अहंकार, किसी को सौंदर्य का अहंकार, किसी को विज्ञता का अहंकार। अरे अहंकार शब्द हो गया तो तुम विज्ञ हुए कैसे, तुम ज्ञानी हुए कैसे? या तो करतार रहेगा, या बड़ा सरकार रहेगा, या अहंकार रहेगा। दोनों कैसे रहेंगे? क्या गैर यहां अपनों तक के साये भी न आने पाते। महाराज श्रीमद् भागवत तो छोड़ो, मैं सिर्फ इस गाने की एक लाइन पर 7 दिन बोल सकता हूं। इसी पे क्या गैर यहाँ अपनों तक के साये भी न आने पाते।